पंजाब में मानसून का तगड़ा स्पेल। शदीद बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में मजीद 9 अफराद जाम हक। लाहौर अकबरी मंडी में छत गिर गई, मलबे तले दबे बच्चे और खातून समेत 3 अफराद की लाशें 12 घंटों बाद निकाली गई। चकवाल में क्लाउड बस 423 मिलीमीटर बारिश ने पूरा शहर डुबो दिया। मकान की छत गिरने से बाप बेटा जाम हक, एहलिया और बेटी जख्मी। शदीद बारिश से कई गाड़ियां और मवेशी बह गए। इलाका मकीनों की नकल मकानी जारी। फैसलाबाद में भी बारिश, छत गिरने से 4 अफराद जान से गए। दरियाए जहलुम में मंगला के मकाम पर शदीद सैलाब का खदशा। 4.5 लाख क्यूसिक रेले का खदशा। नदी नालों में तुगयानी। पाक फिजाइये के 2 JF-17 थंडर और C-130 तैयारा बरतानिया पहुंच गए। PAF के दस्ते की रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू 2025 में शिरकत। दुनिया के सबसे बड़े फौजी एयर शो में पाकिस्तान की नुमाइंदगी एजाज करार दी गई। बरतानिया की फिजाओं में JF-17 ब्लॉक 3 ने फिजा से ईंधन की फराहमी का मुजाहिरा किया। PAF का IL-78 टैंक बैनुल-अक़वामी ऑपरेशन की अलामत बन गया। जदीद AESA रडार और BVR मिसाइल से लैस 4.5 जनरेशन JF-17 आर्मी तवज्जो का मरकज। एयर शो में PAF के C-130 ने आइज ऑन द स्काइज थीम पर मबनी आर्ट वर्क पेश किया। डेरा इस्माइल खान के इलाके पनियाला में 2 ग्रुपों में तसादुम के दौरान फायरिंग, 6 अफराद कत्ल, 1 जख्मी। रेस्क्यू काम के मुताबिक लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। फायरिंग का वाकया खानदानी तनाज़े पर पेश आया। कल्लात में कराची से ताल्लुक रखने वाले माजिद साबरी कवाल ग्रुप पर हमले के नतीजे में 3 अफराद के जाम हक और 10 से जायद जख्मी होने पर PIB कॉलोनी की फिजा सोगवार है। जाम हक अफराद की मैयत आज सुबह 11 बजे तक कराची पहुंचने का इम्कान। जाम हक अफराद की नमाज जनाजा बाद नमाज असर अदा की जाएगी, जबकि तदफीन लियाकताबाद कब्रिस्तान में की जाएगी। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर, पाकिस्तानी परवाजों को बरतानिया में उड़ान की इजाज़त। बरतानिया की एयर सेफ्टी लिस्ट से निकाल दिया गया। पाकिस्तानी एयरलाइंस पर आयद पाबंदियां खत्म। पाकिस्तानी फिजाई कंपनियां बरतानिया के परवाजों की इजाज़त की दरख्वास्त दे सकेंगी। पाकिस्तान में तैनात बरतानी हाई कमिश्नर जेन मेरिट पाकिस्तानी एयरलाइन से सफ़र की मुंतज़िर, कहती हैं कि पाकिस्तान के साथ फिजाई राब्तों में बेहतरी खानदानों के मिलाप में मदद देगी। कौमी एयरलाइन की एक बार फिर फिजाओं में उड़ान की तैयारी। इस्लामाबाद से मैनचेस्टर इब्तदाई तौर पर हफ्तावार 3 परवाजें चलाई जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मुलाकात। शहबाज शरीफ की बरतानी में पाकिस्तानी परवाज़ों पर आयद पाबंदी के खात्मे पर ख्वाजा आसिफ को मुबारकबाद। वज़ीर दिफा और उनकी टीम की काविशों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बरतानिया के लिए PIA के परवाज़ों का दोबारा आगाज़ अहम संग मील है। PTI रहनुमाओं के बयानात से माजी में पाकिस्तानी परवाज़ों पर पाबंदियाँ लगी। पाबंदियों का खात्मा बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए बाइस इत्मीनान है। रियासत मुखालिफ सोशल मीडिया सरगर्मियों का इल्ज़ाम। अलीमा खान को नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लाहौर जोन में नोटिस जारी कर दिया गया। बानी PTI की बहन अलीमा खान को आज सुबह 11:30 बजे पेश होने की हिदायत। अदम हाजिरी की सूरत में कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। सलमान अकरम राजा का तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के अहदेदारान का ऐलान। महमूद खान अचकज़ई चेयरमैन, अल्लामा राजा नासिर अब्बास वाइस चेयरमैन मुकर्रर, असद कैसर सेक्रेटरी जनरल साहबजादा, हामिद रज़ा सेक्रेटरी इत्तलात नामज़द। सलमान अकरम राजा ने कहा, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में कई जमातों के अहम रहनुमा शामिल हैं। तहरीक आइन की बालादस्ती, अदलिया और जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ की जिद्दोजहद करेगी। के साथ हमने बड़ी कोशिश की कि वो हमारे साथ अलायंस पे आ जाए और हम उसकी बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन मौलाना साहब की अपनी पार्टी है, वो हमारे साथ अलायंस में नहीं आ सके। उनको अगर कोई स्टेटमेंट आ जाती है और अलामीन उसका एज ए पॉलिटिकल एडवर्सरी उसका रिस्पांस करते हैं, ये उसका राइट है और पॉलिटिक्स में ये चीज़ें चलती रहती हैं। कोशिश की कि मौलाना फजलुर रहमान हमारे साथ अलायंस में आ जाए। मौलाना का अगर कोई बयान आ जाता है तो सियासी तौर पर इसका जवाब देना अली अमीन गंडापुर का हक है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, आपसी इख्तलाफात ठीक नहीं, सबको जाती अनाफत से पुश डालनी चाहिए। मुल्क में ऐसा पटस्यापा प्रोग्राम भी चल रहा है जिसका कोई इख्तिताम ही नहीं है। मुझे कभी कभार तो लगता है कि सास बहू की लड़ाई है।
ये अजीबी खिचड़ी पकी हुई है। अलीमा बाजी रोज आकर एक नई कहानी सुना देती हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब की पीटीआई पर तनकीद का अलीमा बाजी ने कल आकर बताया कि बानी पीटीआई ने कहा कि उनकी ट्वीट को रीट्वीट किया करें। और टेलीविजन, स्टेज और फिल्म के मारूफ अदाकार अलबेला को मद्दाहों से बिछड़े 21 बरस बीत गए। अलबेला ने सैकड़ों स्टेज ड्रामे किए और अपने वक्त के नामवर फनकारों के साथ उनकी परफॉर्मेंस से हाजरीन और नाजरीन को महसूस होने का मौका मिला।